को लेकर के तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ था। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि 80 के दशक में क्राइम करने वाले, जेल जाने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रत्नेश सदा ने कहा कि उनके माता पिता के कार्यकाल में तो क्राइम होता था। तेजस्वी यादव बेतुकी बात करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के एक पोस्ट ने बिहार में सियासत गर्म कर दी है। बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जारी कर दिया। रत्नेश जी कह रहे हैं कि 80 से ज़्यादा मामले चंद दिनों में हो गए हैं और सड़क पर निकलने के लिए आम जनता सुरक्षित है। क्या कहें? पहले तो उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में जो 118 नरसंहार हुआ था उसको दिखाना चाहिए, और जो 80 क्राइम हुआ है उसमें उनसे पूछिए कितना आदमी 80 क्राइम करने वाले भी जेल के अंदर गया है कि नहीं गया है, उस पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में क्राइम जो होता था वह क्राइमर मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए रहता था। क्या बिहार में आम जनता सुरक्षित नहीं है? सड़क पर निकलने से लोग घबरा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये बेतुका की बात कर रहे हैं, इस बात में कोई दम तम नहीं है। क्राइम बुलेटिन जिस तरीके से जारी कर रहे हैं, वो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता अरे कुछ भी वो करता है तो जनता के ऊपर गलाने की बात कर रहा है। 80 ठो बुलेटिन जारी किया है, वो सब जो भी दोषी है सब अंदर में है, उस पर कार्रवाई हुई है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में जो क्राइम करता था, जो बैंक लूटता था, जो मकान हड़पता था, उसका वो अपराधी मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे। चलिए, तो सीधे तौर पर मंत्री रत्नेश सदा हमारे साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट ने फिर से बिहार में सियासत जारी कर दी है और मंत्री रत्नेश सदा ने हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज नेशन, पटना से रोहित वर्मा में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ था। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि 80 के दशक में क्राइम करने वाले, जेल जाने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रत्नेश सदा ने कहा कि उनके माता पिता के कार्यकाल में तो क्राइम होता था। तेजस्वी यादव बेतुकी बात करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के एक पोस्ट ने बिहार में सियासत गर्म कर दी है। बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जारी कर दिया। रत्नेश जी कह रहे हैं कि 80 से ज़्यादा मामले चंद दिनों में हो गए हैं और सड़क पर निकलने के लिए आम जनता सुरक्षित है। क्या कहें? पहले तो उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में जो 118 नरसंहार हुआ था उसको दिखाना चाहिए, और जो 80 क्राइम हुआ है उसमें उनसे पूछिए कितना आदमी 80 क्राइम करने वाले भी जेल के अंदर गया है कि नहीं गया है, उस पर एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में क्राइम जो होता था वह क्राइमर मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए रहता था। क्या बिहार में आम जनता सुरक्षित नहीं है? सड़क पर निकलने से लोग घबरा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये बेतुका की बात कर रहे हैं, इस बात में कोई दम तम नहीं है। क्राइम बुलेटिन जिस तरीके से जारी कर रहे हैं, वो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता अरे कुछ भी वो करता है तो जनता के ऊपर गलाने की बात कर रहा है। 80 ठो बुलेटिन जारी किया है, वो सब जो भी दोषी है सब अंदर में है, उस पर कार्रवाई हुई है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में जो क्राइम करता था, जो बैंक लूटता था, जो मकान हड़पता था, उसका वो अपराधी मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे। चलिए, तो सीधे तौर पर मंत्री रत्नेश सदा हमारे साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट ने फिर से बिहार में सियासत जारी कर दी है और मंत्री रत्नेश सदा ने हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज नेशन, पटना से रोहित वर्मा में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए तेजस्वी यादव पर हमलावर है। तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ था। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि 80 के दशक में क्राइम करने वाले, जेल जाने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रत्नेश सदा ने कहा कि उनके माता पिता के कार्यकाल में तो क्राइम होता था। तेजस्वी यादव बेतुकी बात करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के एक पोस्ट ने बिहार में सियासत
गर्म कर दी है। बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जारी कर दिया। रत्नेश जी कह रहे हैं कि 80 से ज़्यादा मामले चंद दिनों में हो गए हैं और सड़क पर निकलने के लिए आम जनता सुरक्षित नहीं है। क्या कहें? पहले तो उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में जो 118 नरसंहार हुआ था उसको दिखाना चाहिए, और जो 80 क्राइम हुआ है उसमें उनसे पूछिए कितना आदमी 80 क्राइम करने वाले भी जेल के अंदर गया है कि नहीं गया है, उस पर FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में क्राइम जो होता था वह क्राइमर मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए रहता था। क्या बिहार में आम जनता सुरक्षित नहीं है? सड़क पर निकलने से लोग घबरा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये बेतुका की बात कर रहे हैं, इस बात में कोई दम तम नहीं है। क्राइम बुलेटिन जिस तरीके से जारी कर रहे हैं वो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता अरे कुछ भी वो करता है तो जनता के ऊपर गलाने की बात कर रहा है। 80 ठो बुलेटिन जारी किया है, तो सब जो भी दोषी है सब अंदर में है, उस पर कार्रवाई हुई है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में जो क्राइम करता था, जो बैंक लूटता था, जो मकान हड़पता था, उसका वो अपराधी मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे। चलिए, तो सीधे तौर पर मंत्री रत्नेश सदा हमारे साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट ने फिर से बिहार में सियासत जारी कर दी है और मंत्री रत्नेश सदा ने हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज़ नेशन, पटना से रोहित वर्मा। में बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव के आंकड़ों पर अब सियासत तेज हो गई है। एनडीए तेजस्वी यादव पर हमलावर है, तो वहीं बिहार सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में 118 नरसंहार हुआ था। उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि 80 के दशक में क्राइम करने वाले, जेल जाने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रत्नेश सदा ने कहा कि उनके माता पिता के कार्यकाल में तो क्राइम होता था। तेजस्वी यादव बेतुकी बात करते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट ने बिहार में सियासत गर्म कर दी है। बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से क्राइम बुलेटिन जारी कर दिया। रत्नेश जी कह रहे हैं कि 80 से ज़्यादा मामले चंद दिनों में हो गए हैं और सड़क पर निकलने के लिए आम जनता सुरक्षित नहीं है। क्या कहें? पहले तो उनको अपने माता पिता के कार्यकाल में जो 118 नरसंहार हुआ था उसको दिखाना चाहिए, और जो 80 क्राइम हुआ है उसमें उनसे पूछिए कितना आदमी 80 क्राइम करने वाले भी जेल के अंदर गया है कि नहीं गया है, उस पर FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में क्राइम जो होता था वह क्राइमर मुख्यमंत्री आवास में छुपे हुए रहता था। क्या बिहार में आम जनता सुरक्षित नहीं है? सड़क पर निकलने से लोग घबरा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? ये बेतुका की बात कर रहे हैं, इस बात में कोई दम तम नहीं है। क्राइम बुलेटिन जिस तरीके से जारी कर रहे हैं वो लगता है कि विधानसभा चुनाव में जनता अरे कुछ भी वो करता है तो जनता के ऊपर गलाने की बात कर रहा है। 80 ठो बुलेटिन जारी किया है, तो सब जो भी दोषी है सब अंदर में है, उस पर कार्रवाई हुई है। और उनके माता पिता के कार्यकाल में जो क्राइम करता था, जो बैंक लूटता था, जो मकान हड़पता था, उसका वो अपराधी मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे। चलिए, तो सीधे तौर पर मंत्री रत्नेश सदा हमारे साथ मौजूद थे। तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट ने फिर से बिहार में सियासत जारी कर दी है और मंत्री रत्नेश सदा ने हवाला देते हुए तेजस्वी यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। न्यूज़ नेशन, पटना से रोहित।